प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 7 विषय गणित में प्रश्नावली नंबर 2 जो आप पहले साथ में भिन्न के बारे में पढ़े थे कि भिन्न है वो क्या होती है। तो भिन्न की परिभाषा तो मैं कक्षा 7 के साथ ही बताई जा सकती थी कि भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो हमें बताती है कि किसी संख्या किस संख्या का कौन सा भाग है, किस रूप में है। उसी प्रकार भिन्न है कि वो संख्या उसका कौन सा हिस्सा है या कौन सा गुना है। तो यह सबका बताने वाली जो संख्या है वो भिन्न कहलाती है। और भिन्नों में पहला बिंदु तुल्य भिन्न है। जो आपने तुल्य भिन्न के बारे में पढ़ा था कि तुल्य भिन्न जो भिन्न होती है उसकी किसी भी संख्या को अंश और हर जो संख्या है उसको समान संख्या से गुणा करने पर उसकी तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। तुल्य भिन्न यानी अपने पास एक संख्या है 3/5 की 5 तुल्य भिन्न लिखनी है। तो किसी भी संख्या की तुल्य भिन्न लिखने के लिए उस संख्या के अंश व हर को समान संख्या से आप गुणा करते जाइए और उसकी जितनी भी तुल्य भिन्न लिखनी है तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी। जैसे 3 × 2 5 × 2 3 × 3 5 × 3 3 × 4 5 × 4 3 × 5 5 × 5 3 × 6 5 × 6। इस प्रकार ये सारी की सारी 3/5 की तुल्य भिन्न हो जाएगी। 6/10 9/15 12/20 15/25 18/30। ये सारी की सारी जो भिन्न है वो 3/5 की तुल्य भिन्न है। अगर तुल्य भिन्न को वापिस साधारण भिन्न में बदलना है तो अंश और हर दोनों पक्षों में समान संख्या का भाग दे दो, वो वापिस साधारण भिन्न में बदल जाएगी। इसी प्रकार कोई भी भिन्न है उसको तुल्य भिन्न में बदला जा सकता है समान संख्या से गुणा करके, समान संख्या दोनों पक्षों में जोड़ करके, समान संख्या दोनों पक्षों में से घटा करके। और इसी प्रकार तुल्य भिन्न को समान संख्या का भाग दे करके वापिस साधारण भिन्न में बदला जा सकता है। इसी क्रम में आज अपने पास भिन्नों की जोड़ बाकी है। प्रश्नावली 2 में 2.1 में भिन्नों को हल करना है, यानी जो भिन्न है उसकी जोड़वा के गुणा के बाद में जो भिन्न है उसको हल करना है। जिसमें पहला बिंदु है 2 - 3/5। इस भिन्न को हल करना है।
हल करने के लिए जो भिन्न है उस भिन्न संख्या के लघुत्तम लेकर के फिर उसकी जोड़वा की गुणा भाग करते हैं। तो इसको हल करने के लिए इसमें इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, तब ये हो जाएगी 2/1 माइनस 3/5, ये भिन्न बन गई। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो संख्या लिखी थी 2 अंश में थी, अब भी अंश में ही है। अब इनमें नीचे 2 पद हो गए हैं, दोनों पदों की बाकी कर लेते हैं। लघुत्तम आ गए 5, अब 5 जो लघुत्तम आए हैं, लघुत्तम निकाला आपने नीचे कक्षा में सीखा है। जो लघुत्तम आ गए 5, इस 5 में इस हर का भाग देंगे, 1 का भाग 5 में 5 बढ़ जाएगा, और फिर जो भाग बनाएगा उसको अंश में जो संख्या है उसे गुणा करके लिखेंगे, तो भागफल 5 आ गया। 5 को 2 से इंटू किया, 5 दूनी 10, फिर माइनस का चिन्ह, 5 में 5 का भाग 1 पर चला गया, 1 को 3 से इंटू किया, 3। अब ये संख्या हो गई 10 माइनस 3/5, तो 10 में से 3 गए, 7 बच गए, 7/5 भिन्न का हल प्राप्त हो गया। तो इन भिन्नों को इस प्रकार हल करना है। ये भिन्नों की जोड़वा की है जिनको आपको हल करना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है प्लस का 4 + 7/8। अब की पहले वाले क्वेश्चन में भिन्नों की बाकी थी, इस क्वेश्चन में भिन्नों की जोड़ है, तो हमें वही प्रक्रिया लगानी। इसमें भी लघुत्तम 8 आ गए, 8 को 4 के नीचे कोई पद नहीं है, अगर पद है उसके नीचे 1 लगाते हो तो 1 मान लो, अन्यथा जिस संख्या के नीचे पद नहीं है उस संख्या को जो लघुत्तम है उसे सीधा गुणा करके लिख दो, तो 8 × 32 प्लस, अब 8 में 8 का भाग 1 में चला गया, 1 को 7 से इंटू कर दिया, 7। अब इसको जोड़ने पर हो गए 39/8, या इसको हम मिश्र भिन्न में उत्तर दे सकते हैं, मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है, तब हो जाएगा 4 सही 7/8। ये इसकी मैंने पहले बताई थी आपको कि भिन्न उचित होती है, विषम भिन्न होती है, मिश्र भिन्न होती है। ये विषम भिन्न थी जिसको हमें अनुचित कहते हैं, और इसको मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। तो इस प्रकार इसको मिश्र भिन्न में बदल करके इसके उत्तर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन इसका 3 नंबर बिंदु, जिसमें दोनों पदों में संख्याएं अलग अलग लिखी हुई है। 3/5 प्लस 2/7। इसमें 2 पद है, दोनों पदों का हर अलग अलग है। जब हर अलग अलग पदों में हो तो सबसे पहले आपको जो हर है उसके लघुत्तम निकालने, और लघुत्तम निकालना आपने कक्षा में सीख चुके हो। जैसे 5 और 7 के लघुत्तम निकाला बता रहा हूं तुम्हें। 5 और 7 के लघुत्तम निकालने तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे, जिसका भाग भी जो अपने पास संख्या है उनमें किसी भी संख्या में
पूरा पूरा जाए। अब 5 का भाग दिया, एक बार 7 में गया नहीं, फिर 7 का भाग दिया, एक आ गया। हम जब तक संख्या में भाग देते रहेंगे तब तक हमें एक एक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। जब एक एक प्राप्त हो जाए तब जिस संख्या का भाग दिया गया उनका गुणनफल जो है वो उसका लघुत्तम बन जाएगा। तो अपने पास इस संख्या का लघुत्तम 7 × 5 यानी 35 लघुत्तम प्राप्त हो गए। ये 35 लघुत्तम प्राप्त होने के बाद जो संख्या का हर है, प्रत्येक संख्या का जो हर है उस हर का हमें इसमें भाग देंगे। तो 35 में 5 का भाग दिया, 7 पर चला गया, 7 को भाग बनाया, उसको जो अंश में संख्या है उसका गुणा करेंगे 3 × 7, यानी प्लस का चिन्ह लगा दिया, 7 का भाग, फिर 35 में दिया, 5 पर चला गया, 2 × 5। अब इसको आगे फिर हल करेंगे। 7 × 21 प्लस 5 × 10 बटा 35, 21 और 10 हो गए 21, 21 बटा 35, ये हो गया भिन्न का हल। जो हमें भिन्न दी गई थी उसकी जोड़ करने पर योगफल आ गया 21 बटा 35। तो इस प्रकार इस भिन्नों को हल करना है। आगे में तुम्हें 3 पदों वाले भिन्न और हल करके बता देता हूं, और उसके बाद अन्य क्वेश्चन जो है नोटबुक में नोट करेंगे। अगले भिन्न में लिखा 7 बटा 10 प्लस 2 बटा 5 प्लस 3 बटा 2। अब सबसे पहले हमें जो भिन्न का हर है उस हर से अभी बताया था उसी विधि से लघुत्तम निकालेंगे। 2, 5, 10 इसके लघुत्तम निकालते हैं। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या 2 का भाग देते हैं, क्योंकि 2 इसमें है इसलिए 2 का भाग दिया 1, 5 का 5, 10 में 2 का भाग 5 का, फिर 5 का भाग दिया 1, 1, 1। इस प्रकार एक आने के बाद जिस संख्या का भाग दिया गया है उस संख्या का गुणनफल उसका लघुत्तम बन जाएगा। तब अपने पास लघुत्तम आ गए 10। लघुत्तम लेने के बाद जो हर है उसका भाग देना। 10 में 10 का भाग 1 पर गया, 7 को 1 से इंटू कर दिया 7 प्लस 5 का भाग 10 में 2 पर गया, 2 को 2 से इंटू कर दिया 4 प्लस 2 का भाग 10 में 5 पर गया, 5 को 3 से इंटू कर दिया 15। अब इनको जोड़ा 7 × 4 11 और 15 गया 26। 26 बटे 10 या क्योंकि तुल्य भिन्न में है तो इसको हमें एक अभाज्य भिन्न के रूप में लिखेंगे। तब इन दोनों में 2 का भाग दे देते हैं। 2 के बारे से 13 बटा 5 या 2 सही 3 बटा 5। ये मिश्र भिन्न में बदल गई और किसम का हल हो गया 2 सही 3 बटा 5। तो इस प्रकार ये भिन्नों की
जोड़वा की बनावागे। आगे आप इसी क्रम में कुछ जोड़वा की बनावाग में आपको अकेले डालना, इसको कॉपी में नोट कर लें। ये जो तुम्हें होमवर्क के लिए दिया गया है, इसको नोटबुक में किसको वर्क करना है, जोड़ है विनगी और बाकी है, ये जोड़ बाकी आपको हल करने नोटबुक में।